हेलो, नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ हो। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, ये आप सब लोगों को पता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स लॉन्च किया है भाई, अकाउंटिंग बेसिक फंडामेंटल की सीरीज़ का। ये सीरीज़ आपके 1 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। इस सीरीज़ को देखो, उसके बाद आप बीकॉम की तैयारी करो, 12th की तैयारी करो, चाहे सीए फाउंडेशन की तैयारी करो। अगर आप हमारे पेड कोर्स खरीदते हो तो 299 के कोर्स है। मात्र 40 घंटे की क्लासों में मैं आपको फास्ट ट्रैक कंप्लीट कोर्स एक क्वेश्चंस है ना सॉल्व करवा दूंगा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के आगे मैं पढ़ाऊंगा। और ये बेसिक फंडामेंटल करने के बाद ही सिलेबस में ज्वाइन होना है। गारंटी से कहता हूँ, आप लोगों की अकाउंटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, एक बार पढ़ते ही आपको अकाउंट्स याद हो जाएगी। बच्चों, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ आप हमारे 40 मिनट का जो वीडियो आता है उसको देखो। 40 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटे का भी हो सकता है, उसको देखो आप। 40-45 घंटे से आपको ज़्यादा नहीं लेंगे। अब जितना हमने पढ़ा है, मान लो अभी तो बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार इस क्लास को देखो, फिर थोड़ा रिवाइज कर लो। जब हम सिलेबस में उतरेंगे एकदम यूँ जमीनी स्तर पर, तब आप लोगों को क्या करना है, हमने मान लो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो उन्हीं 2 क्वेश्चन को करना है। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दो। अब 2 महीने बचे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप सिर्फ हमें फॉलो करो, अकाउंट जितना हमने पढ़ाया उतना रिवाइज करो और बाकी सारा हम पे छोड़ दो। तो देखा जाए तो अभी इन 3 क्लासों में हमने बेसिक फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे खासे क्लियर करे हैं, जिसमें डेटर कैटर का कॉन्सेप्ट भी हो गया, कैपिटल का हो गया, लाइबिलिटीज़ का हो गया, और जर्नल की काफ़ी एंट्रीज हो गई। कैश मेथड से मैंने जर्नल को कराया है। बिजनेस में कैश आता है या बिजनेस से कैश जाता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। आप मुनीम जी बन के गले पे बैठो। अब भाई साहब, आपको ये कि ही ध्यान रखना है, कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स हमने पिक्चर वाली क्लास में सीखा और उसको अप्लाई भी किया। एंट्री सब सही हो रही है। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बिजनेस में 2 तरह की लेन देन होता है। 2 तरह का लेन देन क्या मतलब क्या, या तो कैश आएगा कैश जाएगा, एक तरह का ये कैश का लेन देन। दूसरा क्या सर, ना तो कैश आता है ना कैश जाता है, फिर भी सर हमको एंट्री करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, साल पूरा हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है सर बैठे बैठे। तो एडजस्टमेंट एंट्री में ना तो कैश आता है ना कैश जाता है, फिर भी करनी पड़ती है। जैसे सर सैलरी बनती है 12 महीने की 12,000, हमने 10,000 दी, 2,000 बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग की मन से एंट्री करनी पड़ेगी। तो वहाँ कैश ना तो आ रहा है ना जा रहा है। तो कह रहा हूँ ना, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करना अपन सीख गए, अब नॉन कैश की एंट्रीज करना सीखना है। 9-10 तरह की होती है, इससे ज़्यादा कोई भी एंट्रीज नहीं होती। जर्नल एंट्री में फालतू में आप परेशान होते हो। सिर्फ मेरे इस क्लासों को देखो, जर्नल, बेसिक फंडामेंटल, अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंट्स, लेजर, पोस्टिंग, सारा अच्छे से सीख जाओगे। और ये चीज़ अगर आपको अच्छे से आती है, मान लो किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट्स को बनाना आपको अच्छे से आता है, मशीन का अकाउंट्स बनाना आपको अच्छे से आता है, डेटर का अकाउंट बनाना आपको अच्छे से आता है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कैश ट्रीटमेंट। बिजनेस के अंदर कैश ट्रीटमेंट और नॉन कैश ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है। जैसे मान लो, एक तो होता है हिंदी में बोले तो लेन देन, दूसरा होता है घटनाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट्स। तो हम लेन देन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख गए हैं। अब इंसिडेंट्स मतलब जो घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ बिजनेस के अंदर। जैसे मान लो आग जल गई, दुर्घटना घट गई, अब जले हुए माल की एंट्री कैसे करेंगे? हमने डोनेशन दे दिया, कैश आया ही नहीं सर, उस डोनेशन की एंट्री कैसे करेंगे? बिजनेसमैन ड्राइंग करके लेके चला गया, बिजनेस कैश तो गया ही नहीं सर, माल गया बिजनेस से, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? वो सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उनको सीखते हैं। उनको सीखने से पहले बेटा अपन थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मेरे साथ साथ छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद अपन नॉन कैश की एंट्रीज सीखते हैं। और ये नॉन कैश के एंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 1, ये है बिजनेसमैन हमारा पतलू लाल। इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो, ये रहा बिजनेस सर, वो कैंडी शॉप उसकी है बिजनेस। इसने इसको कितने दिए थे सर? 4 लाख रुपए दिए थे। अब इसकी एंट्री हमने की थी सर बिजनेस के अंदर। एंट्री क्या करी सर? कैश अकाउंट डेबिट, कितने लाख से सर? 4 लाख से एंट्री करी थी हमने। ठीक है। 2, इसका नाम मान लो राम है, लेकिन सर हमने राम नाम नहीं लिखा, हमने लिखा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। तो हमने यहां लिखा कैपिटल अकाउंट्स, कितने? 4 लाख। अब ये एंट्री मान लो हमने कैश मेथड से ही करी है। हम बिजनेस में मुनीम जी बन के यहां पर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस में कैश आ रहा है तो अपन डेबिट कर देंगे, ये रहा देखो कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस अगर कैश जा रहा है तो अपन क्रेडिट कर देंगे। आगे बात समझे? बिल्कुल आ गई सर।
तो अब इस बंदे के पास मतलब इस बिजनेस के अंदर पैसे कितने डाल दिए इसने, 4 लाख। अब इस बंदे की कैपिटल कितनी क्रिएट हो गई सर, 4 लाख। 4 लाख की कैपिटल हमने इसको सीआर कर दी, कैपिटल को कर दी ना, कैपिटल को सीआर, बिल्कुल कर दी सर। कुछ टाइम बाद और पैसों की जरूरत पड़ी तो इस बंदे ने और दिए, कितने दिए सर, 2 लाख। तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, हमें और एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल, कितने से बेटा, 2 लाख से। कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। अब पहले कैपिटल कितने से सीआर थी सर, पहले कैपिटल सीआर थी 4 लाख से, अब कैपिटल कितने से सीआर है, 2 लाख से। टोटल कैपिटल कितने से सीआर है सर, टोटल सर 6 लाख से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, जब पहले कैश कितना आया, 4 लाख कैश आया, 4 लाख किसका आया, स्वामी का कैपिटल 4 लाख से बन गई। फिर और कैश आया 2 लाख, किसका आया, स्वामी का कैपिटल 2 लाख से और बन गई, टोटल 6 लाख की कैपिटल बन चुकी है। कुछ टाइम बाद बिजनेसमैन ने क्या करा, ड्राइंग कर ली, विड्रॉल कर लिए पैसे। इस बंदे ने बिजनेस से विड्रॉल कर लिया सर, 1 लाख रुपए कम कर लिया, पीछे कितना बच गया सर, 5 लाख। तो एंट्री कर ली हमने, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 1 लाख। हो गई ड्राइंग। तो कैपिटल जब आई तब कैश आया, कैपिटल से जब पैसा गया, ड्राइंग की तब कैश गया। जब कैश आता है तो हमने डेबिट कर दिया सर, जब कैश गया तो हमने इस कैश को देखो यहाँ क्रेडिट कर दिया। थोड़ा कलर डिफरेंस आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया ना यहाँ पे कैश क्रेडिट। तो अब उस बंदे ने 1 लाख रुपए से कैश निकाल लिया, ड्राइंग कर ली मीन्स। अब आप लोगों ने सीख रखा है, जैसे ही ड्राइंग करते हैं सर कैपिटल कम हो जाती है। अब बताओ ये एंट्रीज देखकर मेरे बिजनेस में कैपिटल कितने से खड़ी है, कितने से मेरा कैपिटल अकाउंट अभी भी क्रेडिट पड़ा है, 4 लाख, 6 लाख और 1 लाख की ड्राइंग, ये 3 एंट्रीज आपको दिख रही है। अब बताओ बिजनेस में कैपिटल का बैलेंस कितना बच गया, बताओ बताओ फटाफट बताओ, कॉपी में लिख लो, ईमानदारी से, इज्जत से, शिद्दत से, मन से, डोल मत मारो, इंटरेस्ट लगा के क्लास को देखो तब समझ आएगा। बताओ, मेरी ऑफलाइन में भी पूछता हूं बच्चों का रिजल्ट मतलब सही नहीं आता। हाँ सर कैपिटल बच गई 5 लाख, 1 लाख की ड्राइंग कर ली ना, 1 लाख की ड्राइंग कर ली, कैपिटल कितनी बच गई, 5 लाख। गलत। अब यहां पर कैश आया, कैपिटल का कैश आया, कैपिटल का, यहां पर कैपिटल सीआर है, यहां पर कैपिटल सीआर है। जो पहले 4 लाख थी और सीआर कर दी, अब 6 लाख हुई। कहीं पर कैपिटल और सीआर या कहीं डीआर है क्या, नहीं है। ये तो भाई बिजनेस से कैश निकालने की एंट्री करी है, कैश गया, कैश निकालने की एंट्री हुई है, अभी तक कैपिटल को कम करने की एंट्री नहीं हुई। तो सर कैपिटल को कम करने की एंट्री कैसे होगी, आ जाओ यहां पर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस ड्राइंग को अपन यहां ट्रांसफर करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कितना, 1 लाख रुपया। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब तो कैपिटल सीआर हो रही है, पैसा बिजनेसमैन ने दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और पैसा देगा और कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और पैसा देगा और कैपिटल क्रेडिट करेंगे। जितनी बार वो पैसा हमको देगा अपन कैपिटल को क्रेडिट करता जाएंगे। जो पैसा निकालेगा तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा ना, उल्टा भाई। तो जब वो कैश विड्रॉल करेगा तो ये तो कैश कम करने की एंट्री हुई, जो अभी ये दिख रही है आपको, कैश कैड हो गया, किस वजह से हुआ, ड्राइंग की वजह से हुआ। अब ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये एंट्री होगी मान लो ट्रांसफर की। तो ऐसी ऐसी और कितनी एंट्रीज है सर जो कैश के अलावा और मन से करनी पड़ेगी, 9-10 एंट्रीज ही है। लेकिन इसका भी अब कॉन्सेप्ट है, देखो जब बिजनेसमैन पूंजी देता है बिजनेस में तो कैपिटल का एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट होता है जो क्रेडिट होता है, और देगा तो और क्रेडिट कर देंगे, और देगा, देखो पहले उसने 4 लाख दिए हमने क्रेडिट की, फिर उसने 2 लाख दिए हमने और क्रेडिट की, और देता तो अपन और कैपिटल को क्रेडिट कर देते। लेकिन जैसे ही वो पैसा निकलेगा तो सर अपन कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो यहां पर इस एंट्री को करके अपन छोड़ देते हैं ना, तो अब तो कैपिटल का बैलेंस सर 6 लाख ही रह रहा है बिजनेस में, 5 लाख नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे ही बिजनेस में ड्राइंग करेगा कैपिटल 5 लाख की रहेगी। तो 4 लाख तो यहां पर सीआर है, ये देखो 4 लाख तो सर यहां पर सीआर है,
थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। 4 लाख यहाँ पर सीआर है सर, बिल्कुल 2 लाख यहाँ पर सीआर है कैपिटल, 4 और 2 टोटल 6 लाख से सीआर है। यहाँ पर कैपिटल डीआर है, मतलब कि होता है ना प्लस प्लस फिर माइनस, तब जाके पैसा कम होगा ना। पहले 4 लाख प्लस हुई, फिर 4 लाख प्लस हुई, फिर 1 लाख माइनस हुई, तब जाके 5 लाख का बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पर हुई डेबिट, तब जाके उत्तर आया 5 लाख का डेबिट, मतलब सॉरी क्रेडिट। आ रहा है समझ में? ओके सर आ रहा है। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब है ये है कि आपको पहले नेचर समझने होंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैश तक की एंट्री हमने की, ये एक एंट्री हमने मन से की। अब आगे चलो एक चीज और समझाते हैं आपको। अब देखो ये है बिजनेस, किसी को दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस बिजनेस में अपन खरीदेंगे क्या? मशीन। मान लो एक मशीन खरीदेंगे, एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट। मान लो 10,000 की मशीन खरीदी, टू कैश, कितना हजार सर? 10,000। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। यहां पर मशीन कितनी आ गई सर? एक मशीन आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत सर, ठीक है। अब ये बिजनेस का पोर्शन है ना भाई। अब थोड़े दिन बाद एक और मशीन खरीदी, तो और क्या करेंगे सर? और मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कितने हजार से? 10,000 से। टू कैश गया, कैश अकाउंट कितने से? 10,000 से। कोई दिक्कत? अब बिजनेस मशीन कितनी हो गई सर? बिजनेस मशीन हो गई 2। और मशीन खरीदो तो सर, और मशीन खरीदेंगे, मशीन को हम डेबिट कर देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट कितने हजार से? 10,000 से। टू किस वजह से? कैश, कैश नहीं दिया, बैंक चेक दे दिया तो लिख देंगे बैंक, उधार है तो लिख देंगे पार्टी, कुछ भी। फाइनली अब मशीनें कितनी होगी हमारे पास सर? अब मशीनें हो गई 4, नहीं सर 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 4 कैसे हो गई सर? एंट्री तो 3 ही बोल रही है। बिजनेस में मान लो खरीद के लाके रख दी, लेकिन यहाँ पे एंट्री दिखाई जाए हमको तो हम तो कहेंगे ऐसा 3। मशीन नंबर 1, कैश गया, मशीन आई तो मशीन खरीदी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 मशीनें खरीदी हुई पड़ी है। अब और खरीदेंगे मशीन सर? तो सर पागल हो गए, पूरी मशीन नहीं खरीद रहे। मशीन अकाउंट अपन क्या कर देंगे? डेबिट कितने हजार से? 10,000 से। टू कैश कितने हजार से? 10,000 से। अब देखा जाए तो बताओ मेरे बिजनेस में कितनी मशीनें पड़ी है? बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आपका, 4। अब 4 मशीन, टोटल बैलेंस कितना है सर? 10-10 हजार की कितनी मशीनें पड़ी है? 4। टोटल बैलेंस है सर 40,000 का। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर मैं कहूं अब मुझे एक एंट्री ऐसी करके दिखाओ, मशीन खरीदनी नहीं है, कैश गले से नहीं जाना चाहिए, कैश को क्रेडिट नहीं करना है, मशीन अकाउंट को बढ़ाना है। तो आपको पता है एक मशीन थी जब 10,000 से डेबिट थी, दूसरी मशीन और खरीदी 10,000 से डेबिट कर दी, तीसरी मशीन और खरीदी जब 10,000 से और डेबिट होगी, यहाँ तक 30,000 थी, ये और करती 40,000 होगी। आपको सर कितनी बढ़ानी है? मेरे को 1 लाख करनी है। 40,000 तो है, 60,000 से और एंट्री कर दो। अपन करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश तो करना नहीं है ना, हमारा कैश तो गया ही नहीं, तो चलो नहीं गया तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैश की जगह पे कुछ और कर देंगे। यहाँ कर देंगे सर पार्टी, कितना हजार सर? 40,000। कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब टोटल मशीन कितनी होगी? 1 लाख से। तब बिजनेसमैन जाता है बैंक में, सर मुझे लोन चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मशीनें कितनी है सर? मशीन 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 मशीन है, बुक्स देख के वो बता देगा 5 मशीन है, 5 एंट्री कर रखी है। तो जैसे जैसे मशीन डेबिट होगी वो जोड़ता जाएगा ना। अब एक चीज सोचो, उसको मशीन अकाउंट कितने से बोल रहा है सर? उसका मशीन अकाउंट 1 लाख से बोल रहा है। अब मुझे मशीन में 2 लाख का लोन चाहिए, तो क्या अभी कंपनी है वो सॉरी बैंक देगा 2 लाख का लोन? सर नहीं देगा। तो मैं मेरे मुनीम जी को फोन कर कहूँगा, भाई साहब मैं आ रहा हूँ, रजिस्टर वगैरह लेना है जनरल का, एक एंट्री ऐसी कर दो जिससे मशीन 2 लाख से दिखाए। तो अभी तक कितनी थी? यहाँ तक तो फिजिकल है ही है 4,40,000 की। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 1,60,000 से। कितने से कर दूंगा? 1,60,000 से। और 40 की थी, 60 की करनी थी सॉरी, वो अब 1,60,000 से एंट्री कर दूंगा। तो अब मेरी मशीन की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी सर? 2 लाख हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट है
उसको अगर आपको बढ़ाना है तो उसको और डेबिट कर दो, ठीक है। अगर उसको घटाना है तो सर उसको क्रेडिट कर दो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख से। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बच्चों को अच्छे से पता है जिसने मुझसे पढ़ा है। सर कैश गया किसको गया, कैश आता है तो डेबिट करता है, कैश जाता है तो क्रेडिट करता है। यहां पर कैश क्रेडिट इसका मतलब कैश गया किसको गया, राम को गया। कितना गया, 1 लाख गया। हम राम से कितना मांगते हैं सर, हम राम से 1 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है। अब ये मेरे जर्नल में एंट्री की पड़ी है, मैं कहीं बाहर था, ठीक है। राम ने मुझसे और 10,000 रुपए ले लिए। मैंने फोन करके मुनीम जी से कहा, मुनीम जी राम का अकाउंट कितने से डेबिट है, मुनीम जी ने कहा 1 लाख से डेबिट है। मैंने उसको और पैसे दे दिए, 10,000 से और बढ़ा दो। तो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा सर, डेबिट को और बढ़ेगा। जैसे प्लस के बढ़ाना है तो आप माइनस थोड़ी कर सकते, रिवर्स साइन नहीं कर सकते ना। प्लस को बढ़ाना अपन प्लस ही करेंगे, तो डेबिट को बढ़ाना हो तो अपन डेबिट ही करेंगे, माइनस को माइनस ही करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाना हो तो सर अपन क्रेडिट ही करेंगे। तो ये रूल्स दिमाग में रखना, सेम साइन में बढ़ेगा। जैसे राम को मैं और डेबिट कर दूंगा, राम अकाउंट डेबिट 10,000 से, तो राम कितने से बढ़ गया 10,000 से, टू कैश अकाउंट कितने से 10,000 से। अब थोड़े दिन बाद हमने राम को सेल करी, मान लो उधार सेल करी। अभी तक हम राम से कितना मांग रहे हैं सर, राम को कैश गया 1 लाख, कैश गया 10,000, 1,10,000 मांगते हैं। 90,000 का ऑल हमने माल दे दिया उसको और वो उधार दे दिया। तो अब हम राम से कितना मांगने लगे, ये भी मांग रहे थे, ये भी मांग रहे थे, और मांगने लगे हम राम से कितना 90,000 रुपया। तो और एंट्री करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से सर 90,000 से। अब देखा जाए तो हम टोटल राम से कितना मांगते हैं, तो टोटल मांग रहे हैं सर 1,10,000 और 90,000, 2 लाख रुपए उससे टोटल ही मांग रहे हैं। तो राम को अगर अपन राम का अगर हिसाब किताब चेक करेंगे तो राम कितनी बार डेबिट हुआ है, डेबिट चेक कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, कैश आता है तो डेबिट 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 सब कैश को जोड़ो, कैश इतना पड़ा है, कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट कितना गया उसको घटाओ, पीछे कैश पड़ा हुआ आ जाएगा। तो डेबिट कैश में से क्रेडिट कैश घटा दो, आया कैश उसमें से गया कैश। मान लो आया 10 रुपया, 11 रुपया तो जा नहीं सकता, आया 10 जा 10 ही सकता है, या तो 0 रहेगा या आया 10 गया 8 पीछे 2 रहेगा, तो 2 डेबिट बैलेंस रहेगा ही रहेगा। जैसे अपन करते हैं ना, 4 में से माइनस करो 1, सॉरी माइनस करो 1 तो उत्तर क्या आएगा सर 4, नहीं सर। अगर 4 में से 1 माइनस कर दो उत्तर तो 3 आएगा सर, बस। अगर 4 में से माइनस करें 4 तो उत्तर आएगा 0। अगर 4 में से माइनस करेंगे 5 तो -1। ये मैथ्स में चल सकता है, कॉमर्स में नहीं। कैश जितना आया है उतना ही वापस जा सकता है। मान लो कैश अगर आपका डेबिट हुआ 1 लाख तो वापस कितना जा सकता है, तो वापस सर टू क्रेडिट 1 लाख ही जा सकता है। 1 लाख से ज्यादा कैश हमारे गले में था ही नहीं, तो जाएगा कैसे, आई समझ में। तो किसी भी अकाउंट्स को मान लो कैश आया डेबिट 1 लाख रुपया, ठीक है, मैंने उसको 10,000 लिख दिया, तो मुनीम जी को कहूँगा भाई कैश और बढ़ा दो, तो और डेबिट करके बढ़ा देगा। मान लो मेरा आना था 10,000 रुपये, गलती से लिख दिया 1 लाख रुपया। मैंने मुनीम जी से फोन करेगा, मुनीम जी क्या हुआ, ये क्या झमेला कर रखे हो, गले में 10,000 रुपये पड़े, आपने 1 लाख लिख दिया। अरे सर इसको कम करना पड़ेगा, क्रेडिट करके खत्म कर दो, काट चाट मत करो ना, क्रेडिट कर दो। 90 वापस गया, 10 आया, 1 लाख आया, 90 वापस गया, कैश के गले में कितना पड़ा है 10,000 रुपये पड़ा है। तो फाइनली कहने का मतलब क्या है मेरा, भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कैश डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। डेबिट में से क्रेडिट घटाएंगे तो पीछे बैलेंस आ जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई अकाउंट्स डेबिट हो उसको बढ़ाना हो तो उसको और क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। जब भी कोई अकाउंट्स क्रेडिट हो और उसको बढ़ाना हो तो उसको और क्या करेंगे सर, और उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, 1-2 नियम तो याद हो गए। नियम कितने याद हो गए अपन को, 2। नंबर 1 पहला रूल्स क्या था, कैश वाला, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। कैश आता है तो डेबिट, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। एक तो रूल्स ये था सर। दूसरा था कोई भी अकाउंट्स हो, कोई भी अकाउंट्स डेबिट हो, मान लो जर्नल एंट्री में हो चाहे किसी खाते में हो, अगर डेबिट हो उसको प्लस करना हो तो सर अपन क्या करेंगे सर, और डेबिट। प्लस को प्लस करना हो तो अपन क्या करेंगे, और प्लस करेंगे ना, वैसे ही। अगर उसको कम करना हो तो सर उसको कर देंगे क्रेडिट।
फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो, हमारे बिजनेस में मशीन कितनी है इस एंट्री को देखते हुए? सर मशीन अकाउंट डेबिट 1, मशीन अकाउंट डेबिट 2, मशीन अकाउंट डेबिट 3, अभी भी 3 मशीनें पड़ी हैं। ओके, डेबिट बैलेंस मशीन का 3 है और 10-10 हज़ार की 3 मशीनें पड़ी हैं। एक मशीन मैंने बेच दी, कितनी मशीन बेच दी बेटा? एक मशीन मैंने बेच दी मान लो, तो एंट्रीज, उसकी एंट्री करो। सर अपन मशीन बेचेंगे तो कैसे आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया? मशीन अकाउंट, कितने से? सर 10,000 से। तो अब मशीन आई कितनी? 10,000। एक मशीन आई 2, मशीन आई 3 मशीन आई सर, एक मशीन वापस गई, कैश आया। देखो, तो जैसे ही मशीन आई तो डेबिट, मशीन आई तो डेबिट, मशीन आई तो डेबिट। अब 3 मशीनें हो गई हमारे पास और 3 में से एक वापस चली गई। तो यहाँ पर डेबिट थी 30,000 से, यहाँ पे कैड हो गई 10,000 से। फाइनल बैलेंस अब कितना बच गया? सर अब हमारा फाइनल बैलेंस 20,000 से, हमारी मशीनें 2 पड़ी है। 3 मशीनें थी, 3 में से एक बेच दी, तो 3 डेबिट थी, एक वापस कैड कर दी। तो जितनी 3 डेबिट थी, अब 3 डेबिट में से एक वापस उठा के कैड कर दी, इसके बाद पीछे कितनी बच गई? सर 2। तो डेबिट को अगर कोई जर्नल एंट्री डेबिट में पड़ी है, उसको बढ़ाना हो तो और डेबिट कर देंगे, घटाना हो तो कैड कर देंगे। जैसे रेक्टिफिकेशन एरर, सर परचेज कम हो गया, 100 रुपए का परचेज करना था, 10 रुपए का हो गया, तो 90 से और बढ़ा दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज और डेबिट कर दो, 90 से 2 कर दो सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन कब आएगा आपको? अशुद्धियों का सुधार कब आएगा, या जर्नल एंट्रीज मन से बनानी कब आएगी? जब उन खातों के नेचर्स पता होंगे। ठीक है, अभी तक यहां तक समझ में आया? इस चीज को समझ के रखो। आगे और पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और पेशेंस रखना। अब हम एक कुछ चीज आपको एक और समझा रहे हैं, वो चीज समझना। अब डेबिट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। कोई अकाउंट डेबिट हो तो क्या होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट हो तो क्या होगा? जैसे कि मान लो हमने राम से लोन लिया 50,000 का। कितना का लोन लिया? 50,000 का। तो एंट्री क्या करेंगे? कैसा है हमारे पास? ओ तेरी, कैश कितने से आया? कैश अकाउंट डेबिट सर आया हमारे पास, सर 50,000 लिया। किस चीज का आया? टू राम लोन सर, टू राम लोन अकाउंट। कितना? 50,000। ओके सर। अब राम हमसे कितना पैसा मांगता है? सर राम हमसे 50,000 रुपये मांगता है। कैश आया, कैश आता है तो डेबिट किससे आया? टू राम से। कितना? 50,000। तो राम अब हमसे कितना मांगता है? सर 50,000। कुछ टाइम बाद हमने और राम से 50,000 रुपये ले लिए, तो एंट्री क्या होगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू राम लोन। कितना? सर 50,000। कितना? सर 50,000। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। अब राम लोन कितना चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर? कैश कितनी बार आया? सर 2 बार। राम लोन अकाउंट डेबिट कितने से? सर राम लोन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? लोन तो कैड होगा। ये रहा देखो, राम लोन अकाउंट कैड कितने से है? सर 50,000 से एक और दूसरा 50,000 से। टोटल कितने क्रेडिट है? सर टोटली 1 लाख रुपए से क्रेडिट है। ये रहा सर, एक 50,000, दूसरा 50,000, 1 लाख रुपए से क्रेडिट है। ओके, अब राम आ गए मेरे पास, भाई मेरे पैसे दे। अरे भाई है नहीं, अभी रुक जा, 1 महीना 2 महीने रुक जा। नहीं, मेरे को अभी 1-2 महीने रुकने का टाइम नहीं है, मेरे को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, मुझे अर्जेंट है। तो हमने कहा भाई ठीक है, 25,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, हर 15 दिन महीने पर बाद आपको 25,000 मिलेंगे और आप लेके जाना। ठीक है, तो मान लो कुछ टाइम बाद हमने उसको 25,000 रुपये दिए। अब देखा जाए तो ये ध्यान देना, अगर मैं थोड़ा सा एक डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक चीज नोटिस के लिए। राम लोन हमारे पास, राम लोन अकाउंट जो हमारे पास है, जो 50,000 से नहीं, 50,000 से 2 अकाउंट खुल चुके हैं, जो 1 लाख से CR पड़ा है। वो यहाँ पे भी CR है, यहाँ पे भी CR है। टोटल देखा जाए तो सर 1 लाख से CR पड़ा है। अब हम उसको जब भी पेमेंट देंगे तो ये पेमेंट घटेगा बढ़ेगा? सर जब भी हम उसको वापस पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट घटेगा। अब हमने पेमेंट किया, कैश मेथड ही चल रहा है, लेकिन कैश मेथड के अंदर छुपी हुई है नॉन कैश के टर्म्स, नॉन कैश के रूल्स।
इस चीज को ध्यान देना। अगर आपने नॉन कैश को अच्छे से कर लिया ना, बच्चों को दिक्कत आती है कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री में क्यों दिक्कत आती है, रटनी पड़ रही है सर, कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास क्लियर। अभी थोड़ा सा पैसेंस देना, 1 और 2 लेक्चर में आपके सारे कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अभी राम लोन कितना है सर हमारे पास, 1 लाख रुपए से क्रेडिट है। जैसे इसको पे करेंगे कैश आएगा, जाएगा कैश जाएगा टू कैश, कैश अकाउंट कितने हजार से सर, 25,000 से। किसको गया, इस राम लोन को गया, तो राम लोन अकाउंट डेबिट कितने से सर, 25,000 से। यहाँ पे राम लोन कितने से, सीआर था सर 1 लाख से। यहाँ पे राम लोन कितने से, डीआर हो गया, उल्टा हो गया ना, प्लस के 2 रुपए माइनस 1 रुपए का तो बैलेंस क्या बचेगा, 1 रुपया, मतलब कि प्लस में से उल्टा कर दो, माइनस कर दो, उल्टा कर दो, तो ये डेबिट को भी उल्टा कर दो, क्रेडिट कम हो गया। तो यहाँ पे क्रेडिट था तो क्रेडिट को भी उल्टा कर दिया, डेबिट तो कम हो गया। राम लोन क्या क्रेडिट कितने से था, 1 लाख से, अब कितना हो गया 25,000 से डेबिट। या फिर ऐसे समझो, राम का 1 लाख रुपए आया था, कैसे डेबिट टू राम लोन, जब राम लोन सीआर था, अब हमने उसको डीआर कर दिया 25,000 से वापस, राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा गया है, कितना गया है, इससे ये पता चलता है राम को 25,000 कैश गया है। और किस चीज का गया है, राम लोन का। राम मांगता कितना था सर, 1 लाख रुपए मांगता था, 25 हमने दे दिए, पीछे कितने बच गए, 75 अभी भी मांगता है, थोड़े टाइम बाद और आएगा भाई पैसे। हमने कहा ठीक है पकड़, राम लोन अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। 2 किस्तें हो गई, कितनी हुई, 2 किस्तें। अभी भी वो हमसे कितना मांग रहा है, लाख रुपए से सीआर था सर, हमने 25,000 और 25,000, 50,000 से डीआर कर दिया, अभी 50,000 मांगता है। कुछ टाइम बाद और दे दिए पैसे, आया फिर इंस्टॉलमेंट, लो पकड़ो, फिर एक एंट्री और कर दी हमने, $25,000 भैया टू कैश अकाउंट, कितने से, 25,000 से। अब एंट्री चौथी बार मेरे को मिल गया मार्केट में, मैंने पेमेंट दिया, मुनीम जी को बोलना भूल गया। अब 3 एंट्री कर रखी है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद राम आया, सामने आके बैठ गया। मैंने कहा ठीक है चाय वाय कर लेके आता हूँ। मुनीम जी वगैरह थे नहीं, मैं ठीक बैठ भी यार, काफ़ी टाइम बाद आया, दोस्त है मेरा। गया बाहर चाय के ठेले पर या दुकान पर चाय लेने, पैसा बैठे थे ऐसे ही हूँ, बैठे 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 उसने यूँ खींचा, 1 साल पुराना उसने खींचा, जर्नल निकाला, देखा ये एंट्री उसके आगे आ गई। अच्छा कैश अकाउंट डेबिट इसके खाते में, इसके पास कैश आया मेरी वजह से, राम लोन 50,000 कैश और आया इस बार, मतलब 50 1 लाख रुपए में इससे, ये 50,000 यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए मैं इस बंदे से मांगता हूँ। अब 1 लाख से मैं सीआर था, इसने मुझे 1 2 3 बार पेमेंट वापस दिया है, अभी भी 25,000 बाकी है। वो तेरी तो मेरे साथ गेम हो गया, मैं तो भूल गया था इंस्टॉलमेंट के चक्कर में। थोड़ी देर बाद में आया, मैंने बैठा, पैसा भी क्या है, मैंने अकाउंट से, जर्नल ऑफ अकाउंट से, जर्नल एंट्री से, और क्या है, नहीं बैलेंस क्या है देखो, मैं तेरा लोन खा था 1 लाख रुपया जो मैंने डेबिट किया है, 1 लाख रुपये से क्रेडिट हो गया था लोन, मैंने वापस डेबिट करके उसको खत्म किया है। कहाँ खत्म किया, देखो 25,000 से अभी भी बैलेंस बोल रहा है भाई, देने से कुछ नहीं होता, एंट्री में रिकॉर्ड बोलना चाहिए। आप अभी जैसे हो गया था हमारा ड्राइंग केस, ड्राइंग निकाल तो ली, जब तक अपन कैपिटल कम करने की एंट्री नहीं करेंगे तब तक कैपिटल वही खड़ी जाएगी, सेम टू सेम बैलेंस। वैसे कि वैसे यहाँ पे लोन में भी लोचा हो गया, लोन क्रेडिट कितने से था, सीआर कितने से था। अब लोन सीआर कितने सा था, लोन सर सीआर था हमारा 1 लाख से, अब उसको डीआर कितने से कर दिया, 25 और 25 से 75 से डीआर कर दिया, अभी भी 25 से उसका सीआर बैलेंस बोल रहा था सर, तो वो तो अड़ के बैठेगा भाई, देख ले तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे भाई एंट्री करना भूल गए, करम फुटे आप लोगों के, इतना बेचा दोस्त नहीं हो बैठ के चाय पीऊँ 25,000 छोड़ के जाऊँ, टेको 25,000 रुपये। तो एंट्री में गलती करोगे, बैलेंस पूरा खत्म नहीं करोगे तो भी गलती होगी। तो ये सीआर को खत्म करने के लिए अपन को या कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ अब उत्तर आ रहा है पीछे से, सर डीआर करना पड़ेगा। ओके अगर कोई अकाउंट्स आपके सामने सीआर पड़ा है, उसको प्लस करना हो तो सर सीआर करेंगे, अगर उसको माइनस करना हो तो सर अब हम उसको डीआर करेंगे। आगे बात समझ में है, अच्छे से एक एंट्री थोड़ी और समझ लो। अब मान लो यहां पर राम का लोन अकाउंट कितने से सीआर था सर, 1 लाख से, हमने कितने से उसको डेबिट करके खत्म किया, 25,000 से, यहाँ पे डेबिट करके खत्म किया 25,000 से, यहाँ पे डेबिट करके खत्म किया 25,000 से। अब हमारी किस्मत खराब थोड़ी है और 25,000 देके एंट्री नहीं करेंगे, लाभ भाई रजिस्टर एंट्री करेंगे हाथों हाथ,
तो हम एक नेक्स्ट एंट्री और करेंगे, राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे क्या होगा, 25,000 से 25,000 की 4 एंट्री होती है, 1 लाख की एंट्री से इसका खाता खत्म सर, क्लोज। तो सीआर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीआर 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 और यहाँ पे एक बार और डीआर। जैसे ही 1 लाख से सीआर था उसको खत्म करने के लिए क्या करना, कम कर रहे हैं तो सीआर को कम कर रहे हैं, डीआर डीआर कर रहे हैं। तो जैसे ही सीआर को कम करते करते उसको पूरा खत्म करना है तो पूरा का पूरा डेबिट कर दो। तो किसी डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, किसी डेबिट को घटाना हो तो क्रेडिट करो, या किसी को खत्म करना हो तो भी क्रेडिट करो। अगर किसी क्रेडिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, घटाना हो तो डेबिट करो, और खत्म करना हो तो डेबिट करो। आ रही है समझ में। तो किसी सीआर अकाउंट को कम करना है तो उससे डेबिट करना है, उसको पूरा खत्म करना है तो भी डेबिट करना है। मशीन अकाउंट एक थी हमारे पास, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदी, अब मशीन को वापस पूरा बेच दिया तो कैश टू मशीन, पूरी उल्टी क्रेडिट होगी ना। तो वो मशीन हमारे पास खत्म हो गई, मशीन का खाता जीरो बैलेंस में हो गया। तो किसी डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट करो, किसी डेबिट को खत्म करना हो तो भी क्रेडिट करो, उल्टा करो। ओके सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब एक एंट्री, अब चीज एक और समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने करी सैलरी का पेड, मैंने क्या करा, सैलरी का पेड करा, तो एंट्री क्या होगी सर, केस आ रहा है जा रहा है। मैं भी एंट्री सिखा रहा हूँ केस की, साथ साथ में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये से 12 महीने की सर 12,000, साल हो गया पूरा, टू कैश अकाउंट कितना सर 12,000। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही साल पूरा एंड होता है, जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों की एंट्री अपन को मन से ट्रांसफर करनी पड़ती है, किसमें सर, P&L में ट्रांसफर करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में हमको पर्टिकुलर कोई एंट्री कहीं ना कहीं से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पार्टनरशिप बनाई, याद ध्यान देना, आपने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या आप लोगों ने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, बनाया सर। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता था सर, इधर आता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था। जैसे अपन नीचे बनाते हैं P&L अकाउंट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का जैसे ही दूसरे खाते में ट्रांसफर करेंगे तो उसको डेबिट को कहाँ लेके जाएंगे सर, क्रेडिट में। यहाँ करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो ग्रॉस लॉस हो तो बाई ग्रॉस लॉस, तो इसको P&L में ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा टू ग्रॉस लॉस। मान लो यहाँ पे 4 रुपये तो ये 4 रुपये यहाँ आएगा, यहाँ पे मान लो 5 रुपये तो ये 5 रुपये यहाँ आएगा। मतलब कि कहने का मतलब है किसी अकाउंट्स में एक अकाउंट्स की अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट की क्रेडिट हो जाती है और क्रेडिट की डेबिट हो जाती है। P&L एप्रोप्रिएशन में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ बन रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना, यहाँ आया टू पार्टनर्स सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी, तो यहाँ से सैलरी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ बाई पार्टनर सैलरी, ए की ए में बी की बी में। तो डेबिट की चीज़ क्रेडिट में, क्रेडिट की चीज़ डेबिट में। तो कहने का मतलब है कोई भी अकाउंट्स आपका एक बना हुआ है, उस अकाउंट से अमाउंट उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है तो डेबिट की क्रेडिट जाएगी, क्रेडिट की डेबिट जाएगी, उल्टी। ये चीज़ें आपके हर जगह काम आएगी कि यहाँ पर इस अकाउंट में लिखी हुई है, अब इस अकाउंट में ये चीज़ें ट्रांसफर करनी है तो पार्टनरशिप में बहुत काम आएगी। डेबिट की क्रेडिट में जाएगी, क्रेडिट की डेबिट में जाएगी। तो एंट्री में ही ऐसा ही चलता है भाई, एंट्री में कोई दूसरा रूल्स नहीं है, एंट्री में ही यही रूल्स है। कोई चीज़ डेबिट की है तो उसको ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। अभी जो अगर इस एंट्री का कॉन्सेप्ट समझे ना, थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले रहा है इस एंट्री का, ये एंट्री पड़ी कहाँ है सर, हमारा कैश गया, टू कैश 12,000, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी के लिए हमारा कैश गया, तो ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ी है सैलरी। अब इस सैलरी को ट्रांसफर करना है P&L में, तो एक जगह से ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह, कंट्रोल जेड यार सॉरी, एक जगह से ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह, तो सैलरी को यहां से उठा के ट्रांसफर करेंगे सर कहीं और, किस में करेंगे, P&L में करेंगे। तो सैलरी यहां पर क्या है सर, डेबिट, ये ट्रांसफर होती है क्या हो जाएगी, क्रेडिट, तो अपन कर देंगे टू सैलरी अकाउंट, कितने हज़ार से सर 12,000 में, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L में, तो ऊपर लिख देंगे P&L अकाउंट्स डेबिट, कितने हज़ार, 12,000। आई समझ में, ओके सर, आ गई हमको तो सर, अच्छे से समझ में आ गई। एक मैंने इंटरेस्ट रिसीव करा, मान लो इंटरेस्ट रिसीव करूंगा तो कैश क्या होगा सर, कैश आएगा, तो कैश आता है तो डेबिट, कैश अकाउंट
डेबिट कितना 1000 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1000। अब इसको मुझे ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट मैंने कमाया। अब परचेज और सेल्स जब करते हैं, जब अपन को प्रॉफिट होता है या इनकम होती है, परचेज और सेल्स का हिसाब ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में निकल जाता है। इधर परचेज लिखते हैं, इधर सेल्स लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, वहाँ ऑटोमेटिकली एक सिस्टमेटिक ढंग से निकल जाता है। लेकिन अगर बाहर से कोई इनकम हो रही है, परचेज सेल से नहीं कर रहे हो, बाहर से अदर इनकम हो रही है, तो कैसा आया, किसका इंटरेस्ट है, वो आपकी इनकम है, हाँ, तो इसको P&L में ट्रांसफर करो। तो एक मंथ से एक एंट्री करनी पड़ेगी इसको P&L में ट्रांसफर करने की। तो अब इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आपकी इनकम है, P&L के CR साइड में जाएगी फाइनली। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो CR है इसको ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर ये इंटरेस्ट CR है, इसको एंट्री में ट्रांसफर करना है, तो CR का क्या हो जाएगा सर DR। तो यहाँ पर अपन करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट्स, कितने में सर 1000 में। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। एक एंट्री और समझाते हैं आपने जो बहुत बार की है। एक मशीन खरीदी 1 लाख की, 10% की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, साल भर चली, डेप्रिसिएशन कितना सर 10,000, 1 लाख का 10% 10,000। तो पहले साल आप एंट्री क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 1000 10,000, कोई दिक्कत नहीं। टू एसेट किसके ऊपर लगा, या मशीन लिख देते अपन, मशीन अकाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, कितना सर 10,000, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब भाई साहब मुझे इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। तो अब पहली बात तो मुझे ये समझ आनी चाहिए, ट्रांसफर करने का मतलब डेप्रिसिएशन एंट्री में है क्या, सर डेप्रिसिएशन एंट्री में डेबिट है, तो इसको मैं ट्रांसफर जैसे ही करूंगा ये क्रेडिट हो जाएगी। ये कंपनी अकाउंट्स में भी रूल्स बहुत काम आएगा, जैसे कि कंपनी के पास एप्लीकेशन के पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन को ट्रांसफर करता है अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन CR होती है उसको ट्रांसफर करेंगे, DR कर देंगे वहाँ, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जो चीज़ ऊपर की एंट्री में CR है उसको अगर ट्रांसफर करें नीचे जाकर DR होगी, जो चीज़ ऊपर की एंट्री में DR है नीचे जाकर ट्रांसफर करें तो उसको CR होगी, उल्टा हो जाएगी। अब इस डेप्रिसिएशन मुझे ट्रांसफर करना है, तो ये डेप्रिसिएशन डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने 1000 से 10,000 से। अब ट्रांसफर करना किस में है, अब इसको ट्रांसफर करना किस में है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कुछ नहीं लिखा P&L में, P&L अकाउंट। मान लो क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बनाओ, तो P&L में ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर ना होगा, कहाँ हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मान लो मैं तो कहता हूँ इस डेप्रिसिएशन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो यहाँ लिख दो जनरल रिजर्व। मैं कहता हूँ अब एक चीज सोच लो और देखना, एक है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा कैश गया किसको गया, राम को, हमने राम को कैश दे दिया कितना 10,000। कुछ टाइम बाद हम राम से कैश लेने गए, उसके पास था नहीं, हमने कहा भाई ठीक है तेरे पास माल क्या है वो खरीद लेते हैं, हमने उससे माल खरीद लिया, लाके पटक दिया, हमारा कैश गया क्या, नहीं गया। हमने मुनीम जी से कहा मुनीम जी राम को परचेज में ट्रांसफर कर दो, ये जो 10,000 मांगते हैं इससे हमने परचेज कर ली। तो राम को जैसे ही परचेज में ट्रांसफर करेंगे, ये राम यहाँ पर क्या है सर डेबिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे ये क्या हो जाएगा, टू राम हो जाएगा अकाउंट डेबिट, कितने से 10,000 से। अगर हमने इससे परचेज कर ली तो यहाँ लिख देंगे परचेज। अगर मैं कहूँ गया वहां उसने कैश दे दिया, तो मैंने कहूँ ठीक है सर इसको कैश हो गया, कैश सॉरी कैश देने गया इसने वापस कैश दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब ये कहने का मतलब है आपको सिर्फ दिमाग में अब ये रखना है, कोई भी एंट्री जनरल एंट्रीज ऊपर पड़ी है उस दोनों में से ये ऊपर वाले को डेबिट को नीचे ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करेंगे, नीचे वाली चीज को ट्रांसफर करना है तो डेबिट करेंगे। ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक हमने 3 रूल्स पढ़ लिए बेटा। रूल्स नंबर 1 कैश वाला, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 2 क्या है, कोई भी अकाउंट्स हो, कोई भी अकाउंट्स डेबिट हो, उसको प्लस करना हो, इंक्रीज करना हो तो उसको और डेबिट करेंगे सर, उसको डिक्रीज करना हो, घटाना हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे, खत्म करना हो तो भी उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, डेबिट का क्रेडिट करना हो तो भी इसको क्या कर देंगे सर, क्रेडिट की तो करेंगे, डेबिट को ट्रांसफर करना तो क्रेडिट कर देंगे। दूसरा रूल्स। तीसरा रूल्स क्या, कोई अकाउंट्स हो और वो क्या हो बेटा क्रेडिट हो, अगर उसको और बढ़ाना हो तो
और उसको प्लस कर देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। सर उसको घटाना हो तो सर उल्टा डेबिट कर देंगे। खत्म करना हो पूरा, भाई क्रेडिट को कम कर रहे हैं तो डेबिट, कम करते इतना कम कर दिया पूरा खत्म ही हो गया तो उसको करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, डेबिट। एक साथ ही करना है तो भी डेबिट। अब कोई CR कोई अकाउंट से उसको ट्रांसफर करना भी सिखाया, जैसे उसको भी क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर का मतलब ये मैं ऐसे लिखता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, साइन है, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं हो, उसको सर अपन क्या कर देंगे सर DR कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये 3 रूल्स हो गए। कैश वाला अकाउंट्स कोई डेबिट हो तो क्या करना है, अब आपको ये देखना है सर डेबिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, क्रेडिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। अब उनको समझाने के लिए नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन क्लास, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वो देख लेते हैं, मैं आगे आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब जो आगे आपको जर्नल एंट्रीज जो सारी कराने वाला हूँ वो चीज़ें बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको अभी जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाउ नेचर अकाउंट्स डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट है, उसको क्या करना है क्या करना नहीं है, डेबिट करना है बढ़ाना है घटाना है, कैसे करेंगे। जैसे मान लो कैश अकाउंट होता क्या है, कैश हमारे पास आएगा, पहले अभी 0 कैश में है तो कैश हमारे पास है ही नहीं सर। सोचना गले में 1 भी रुपया नहीं है, जैसे ही 4 लाख रुपए बिजनेस मैंने डाले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जो गले के अंदर 4 लाख रुपये पड़े हैं वो किस नेचर में पड़े हैं सर, वो डेबिट में पड़े हैं। पहली बार जब कैश आया तो डेबिट हुआ, वापस जाएगा 4 लाख से क्रेडिट हो सकता है, 4 से ज़्यादा से क्रेडिट नहीं हो सकता, जितना है उतना ही दे सकते हैं ना, ज़्यादा थोड़ी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ हुआ तो उधारी का मामला जाएगा, फिर कैश का मैटर खत्म हो जाएगा। तो कैश अगर हमारे पास पड़ा है फिजिकल रूप में तो सर वो डेबिट के रूप में पड़ा है, ओके। तो कैश पड़ा है डेबिट, और बढ़ेगा तो और कैश अकाउंट डेबिट, तो कम्स इन आता है बढ़ता जाएगा डेबिट करते जाएंगे, गोज अकाउंट जाता है घटता जाएगा तो उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। तो कैश के साथ साथ ये सारे रूल्स दूसरे अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे एसेट है, कोई मशीन अकाउंट है, मशीन खरीदो एंट्री करो, देखो खरीदने की एंट्री करो, एसेट की एंट्री करो, कोई भी वस्तु खरीदो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन क्या होगी सर, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश, कैश गया मशीन आई। फर्नीचर खरीदो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड खरीदो, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी खरीदो ना एसेट तो हमेशा डेबिट होगी। चलो हमारे पास मशीन थी ही नहीं सर, फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, 0 मशीन थी, खरीदी तो कैश गया, मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, तो मशीन तो डेबिट ही है ना पहली बार। अगर हमारे पास मशीन पड़ी है तो डेबिट में पड़ी है, वापस गई ट्रेड हो गई, अब मेरे पास 0 पड़ी है। जैसे ही आई 2 मशीन आई तो 2 डेबिट पड़ी है, एक गई तो पीछे एक पड़ी, वो डेबिट ही है। तो मशीन जब तो हमारे खाते पुस्तकों में मशीन का खाता जब तो ओपन है, बैलेंस है, तो डेबिट में पड़ा है। कहने का मतलब क्या है, एंट्रीज जब देखोगे मशीन अकाउंट डेबिट बैलेंस बोल रहा है, इट मींस मशीन हमारे पास पड़ी है, मशीन अकाउंट मतलब डेबिट हो गई, वापस पूरा क्रेडिट हो गया, मशीन आई थी वापस पूरी चली गई, अब मशीन कुछ भी नहीं है। अब मशीन जाने का कोई भी कारण हो सकता है, बेचने का हो सकता है, खराब होने का हो सकता है, डिस्पोज होने का हो सकता है, जलने का हो सकता है, कुछ भी। जैसे आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। तो जैसे कि भाई मान लो 1 सेकंड सिस्टम बंद हो जाएगा पूरा, फटाक से उसको चार्जिंग में डाल देते हैं, भूल गया था चार्जिंग डाला। हाँ, जैसे ही एसेट क्या होती है भाई, डेबिट। एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, BR, ये सब मैं आपको लिख के भी दूंगा, इसको आगे और डिटेल्ड में आपको बैलेंस शीट दूंगा। ये एसेट है जो सारी, वो सब डेबिट होती है। उन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो और डेबिट करेंगे, उन चीज़ों को घटाएंगे तो और क्रेडिट करेंगे, ऐसे। तो एसेट जब भी इंक्रीज करेंगे उसको एसेट को बढ़ाएंगे, 1 मशीन है 2 मशीन करेंगे और डेबिट कर देंगे। जैसे ही एसेट बढ़ेगी इंक्रीज होगी डेबिट होगी, जैसे ही एसेट घटेगी क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा कैसा चलता है लाइबिलिटीज में। कैपिटल क्या थी, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज, लोन क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज। जैसे हमने राम से लोन लिया, कैसे डेबिट टू राम लोन, और लेंगे तो और CR हो जाएगा, और लेंगे तो और CR हो जाएगा। तो लाइबिलिटी CR हो रही है ना, तो लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो और CR हो जाएगी, और बढ़ेगी CR। जैसे अपन पेमेंट करेंगे उल्टी, कैश अकाउंट डेबिट की जगह कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जैसे जैसे 25,000 किसके ऊपर गई, राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, राम लोन अकाउंट डेबिट टू, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी लाइबिलिटीज घट रही है। 75,000 तक आ गए थे हम, घटा दी थी, फिर 25 मांग रहा था, फिर बाद में आया उसने जबरदस्ती लेके गया 25,000, हमारी गलती से हमने रिकॉर्ड नहीं करी, उसको कम नहीं करी। तो लाइबिलिटीज बनती है CR से, और बढ़ेगी CR से, घटेगी DR से। ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा सर। अब आता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल क्या होती है, CR। जैसे उसने 4 लाख रुपए दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, भी और बढ़ेगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और बढ़ेगी और क्रेडिट हो जाएगी। जैसे ही घटेगी अपन डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, CR इंक्रीज करेंगे तो CR करेंगे, उसको घटाएंगे डिक्रीज करेंगे तो DR करेंगे। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट्स जा रहे क्या होता है, CR। जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो CR हो जाएंगे, जब भी प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो DR हो जाएगा। बिजनेस में मान लो जैसे कि मशीन खरीदी और मशीन बेची, 10,000 में खरीदी, 12,000 बेची, प्रॉफिट कितना हुआ सर, 2,000 का। तो प्रॉफिट 2,000 का किस वजह से हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन
ये प्रॉफिट है आपका, उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ P&L अकाउंट है, क्या है P&L अकाउंट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ये एंट्री बनेगी, तो वहां पे टू P&L कैड होगा। जैसे जैसे प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैड होता रहेगा P&L। जैसे ही लॉस होगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, तो लॉस नीचे आ जाएगा P&L। ये आगे अपन आपको बहुत डिटेल में करेंगे, फिलहाल अभी ये रही ध्यान रखो, प्रॉफिट्स का कोई भी अकाउंट होगा, प्रॉफिट अकाउंट मतलब P&L अकाउंट्स, इसको P&L लिखना है ना, P&L अकाउंट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज कर देंगे तो कैड में लिखेंगे। जब भी अपन P&L अकाउंट्स बनाएंगे, जब भी हमको इनकम होगी किसी भी चीज़ की तो CR में लिखते जाएंगे, लॉस होगा तो DR में लिखते जाएंगे। तो ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो CR, डिक्रीज होगा तो DR। फिर आया लॉस, लॉस जब इंक्रीज होगा तो DR, और लॉस जब डिक्रीज होगा तो CR। ये परफॉर्मा एक बार दिमाग में सेट कर लेना। और वैसे भी मैं इस परफॉर्मा के साथ और कैश के साथ कंप्लीट अकाउंटिंग बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवाने वाला हूं आप लोगों को, तो उसकी तो आपको चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, उधार की भी, उधार परचेज, उधार सेल्स, हमने उधार बेच दिया, उधार खरीद लिया, ठीक है, तो उसकी प्रविष्टियाँ। फिर बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, हमने उधार खरीदा या उधार बेचा है तो हम या तो BR रिसीव करके आते हैं, या हम किसी को BP पेड करते हैं, तो कैश तो वहाँ नहीं देते ना। तो यहाँ पर जो भी एंट्रीज आ रही है सारी नॉन कैश की है। जैसे ये देखो, ड्रॉइंग अदर देन कैश, मान लो बिजनेसमैन पैसे नहीं लेके जा रहा है, बिजनेस के अंदर से या तो माल लेके जा रहा है, या एसेट लेके जा रहा है, या कोई खर्चा करवा रहा है खुद का घर का, है ना, तो वो। फिर परचेज और रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इससे भी कैश आ नहीं जा रहा है। लॉस ऑफ गुड्स एसेट्स, जो भी संपत्तियाँ हैं, माल है, गुड्स है, इनका लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, जल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, डोनेशन दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, फ्री सैम्पलिंग कर देते हैं, मशीन टूट फूट गई तो डैमेज हो गया, ये सब लॉस ऑफ एसेट्स एंड गुड्स की बात है। ये इनके अंदर ना तो कैसा आता ना डेप्रिसिएशन, जब हमने मशीन खरीदी 10,000 की, बेची 8,000 की, साल भर चला ली, बीच में अपने एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की, मान लो, तो डेप्रिसिएशन ना तो कैसा आया ना केस गया, मन से एंट्री करनी पड़ी। इसके बाद है बेड डेबिट्स, पैसा आना था, हमने 1 लाख का माल बेचा, थोड़े दिन बाद गए दुकानदार बंद, पैसा आया ही नहीं, पैसा डूब गया, तो डूबने की एंट्री करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपये डूब गए तो डूबने की एंट्री, ना तो कैसा आया ना केस गया, डूबने की एंट्री हो गई। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री, अशुद्धियों का सुधार करोगे, बैठ बढ़िया गलतियाँ हो गई, वहाँ गई, पहले एंट्री कर चुकी हो कैश, मान लो पहले आ चुका है तो आपको सुधार करना है, तो गलतियाँ जा हो रही उन सबको सुधार करेंगे, तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, सबको वहाँ पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी सारी। फिर इसके बाद डिस्काउंट, 100 रुपये का माल है 90 में दे रहे हो, 10 रुपये का हिसाब तो बाकी रह रहा, नहीं ले रहे हो उनसे, तो वो डिस्काउंट की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मेक प्रोविजन बनाना है। मैंने अभी कहा था P&L में से वो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करो, या तो प्रोविजन बनाओ या ट्रांसफर की एंट्री करो। प्रोविजन का मतलब यही होता है प्रॉफिट में से पैसा निकाल के प्रोविजन में ट्रांसफर करो, तो P&L को CR की जगह DR करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी एंट्रीज कहूँगा मैं आपको। इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री भी शामिल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग, साल जब एंड हुआ क्लोजिंग एंट्री करेंगे, साल जब स्टार्ट हुआ वापस ओपनिंग एंट्रीज करेंगे। इन सब के अंदर कैश ट्रांजेक्शन में होने के बावजूद भी अपन को एंट्री मन से करनी पड़ेगी। बस ये 12 तरह की एंट्रीज आपको आने लग जाए, समझ लो आपको सारा अकाउंट सब आने लग गया, आपके दिमाग में है। इसमें भी देखो बेटा क्या होगा, क्रेडिट की एंट्री मतलब उधार माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी एंट्री। उसके बाद आपको देखो ये डेटर का कॉन्सेप्ट पूरा है, कैश से लेकर हम उस क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट पूरा है, क्रेडिटर को क्या क्या पे कर सकते हैं उन सब की एंट्रीज करना सिखाएंगे। डेटर के कॉन्सेप्ट इन सब की एंट्रीज करना सीखेंगे, चेक से कर रहे हैं, BR से कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, है ना, एक्सचेंज बाई अदर थिंग, किसी कोई दूसरी चीज़ दे रहे हैं, तो एक स्टोरी बेस्ड अब आपको एक इक्वेशन बना के ही पूरा सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल की आपको एंट्री करना सिखाया जाएगा। जैसे कि मान लो ड्राइंग अदर देन कैश, ड्राइंग कैश के अलावा किसी चीज़ की हो सकती है, कैश ड्राइंग हो सकती है, गुड्स ड्राइंग हो सकती है, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, खुद के खर्चे बिजनेस से पेड कर दिए, उसकी एंट्री क्या होगी। पार्टली एसेट यूज, मान लो कार बिजनेस की मार्केटिंग के लिए ले रखी है, खुद घर के लिए भी काम लेता है, कार बिजनेस के लिए भी काम लेता है, उसकी एंट्रियाँ कैसे होती है। एक्सपेंसेस पार्टली यूज, पर्सनल यूज, मतलब कुछ खर्चे कर लिए, उस खर्चों का कुछ तो यूज पर्सनल में हो रहा है, कुछ बिजनेस में हो रहा है, उसका कैसे होगा, ठीक है। इन सब की एंट्रीज अपन करेंगे। तो जो भी मैंने बताई ना बेटा, पर्सनल अकाउंट्स की वगैरह एंट्रीज, इन सब की एंट्रीज अपन करेंगे। अभी तक जर्नल में हमने कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करना सीख लिया है, नॉन कैश की काफ़ी अच्छे खासे फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। कल से इन सारी एंट्रीज को अपन करना सीखेंगे, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल बिना रटे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। कैश ट्रांजेक्शन्स आपको सारे आते हो अच्छे से, कैश की पकड़ है, आप पहले कैश से समझो, फिर उसके बाद नॉन कैश को अपने आप अप्लाई कर लोगे। कैश का उल्टा होगा नॉन कैश, जैसे अपने आप आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लो परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको पता है माल खरीदेंगे तो कैश आएगा, जाएगा सर, कैश जाएगा, तो कैश कैड हो जाएगा, परचेज डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब माल जल गया, माल बेचा क्या, नहीं बेचा,
अब माल आपको कम करना है, तभी मैंने क्या कहा, परचेज को कम करना है। 1 लाख का माल खरीदा, उसमें 10,000 का जल गया, अब इस परचेज को कम करना है। तो आपको समझ में आ गया सर, परचेज डेबिट है, इसको कम करना है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज हो जाएगी क्रेडिट, लॉस बाय फायर हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री बनेगी। तो फाइनली आपको वो रूल्स याद रखने हैं, मैं वापस लिखवा भी दूंगा बार बार, आपको इस तरह से करवा दूंगा अकाउंटिंग, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप उन चीज़ों को समझ के सॉल्व करोगे, रट के कभी सॉल्व नहीं करोगे। तो भाई साहब, आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, बीकॉम की क्लास में हार्ड टॉपिक कौन सा है, कौन सा सेमेस्टर में आपको समझ में नहीं आ रखा है, वो टॉपिक मैं पहले करा दूंगा। अगर आप देख पा रहे हो मुझे, अगर आपको लग रहा है कि सर को मैं बोलूँ वो टॉपिक हमें पहले कराओ, बाकी वाले में आते हैं, तो आप कमेंट्स करो, मेरी जिम्मेदारी है, उस कमेंट्स को पूरा मैं करूँगा, आपको टॉपिक को कंप्लीट ला के मैं दूंगा बिल्कुल ईजी वे में, और आप कभी उस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे, चाहे आपको वो टॉपिक कितना भी हार्ड लगता हो। जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट्स कीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, हमारी इस मेहनत का आप कुछ थोड़ा बहुत आउटपुट दीजिए। अगर थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और तो आपसे क्या कहूँ, क्षमा करें, शुभ रात्रि।